गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एसी मशीन एंड पावर सिस्टम के चैप्टर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप। आपने इंडक्शन मोटर का जो सिंगल फेज और थ्री फेज जो दोनों है उन दोनों के बारे में पढ़ रखा है। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। आज इस लेक्चर में हम लोग स्लिप के बारे में देखते हैं। चलिए स्लिप स्टार्ट करते हैं। स्लिप होता क्या है? स्लिप से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। देखिए, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स एंड for which the motor is wound. The relation among speed, frequency and number of poles is given as n equal to 120f divided by p rpm। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि हमारा जो स्पीड होता है, बेसिकली सिंपल स्पीड की बात करें तो क्या होता है, 120f डिवाइडेड बाई p होता है। f होता है फ्रीक्वेंसी और p होता है नंबर ऑफ पोल्स, जितने पोल्स पे आपने मशीन को डिजाइन किया हुआ है। हम जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड में सप्लाई देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा होता है उसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में वो जो स्पीड होता है स्टेटर से प्रोड्यूस होने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वही आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं NS से। फार्मूला आपका वही रहेगा 120f डिवाइडेड बाई p, जिसका यूनिट होता है रेगुलेशन पर या रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है। अब ये सिंक्रोनस स्पीड की वजह से रोटर का स्पीड क्रिएट होता है। अब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड अगर दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड अधिक होता है, उसकी वजह से रोटर की स्पीड आता है जो कि कम होता है, तो इन दोनों में जो वेरिएशन होता है उसे हम उस तरह के मशीन को हम लोग इंडक्शन मशीन बोलते हैं, इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और जब किसी भी मीन्स से हम अगर रोटर के स्पीड को भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कर दें, कहने का मतलब उस वक्त जो स्लिप होता है, स्लिप एक्चुअली में क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड के बीच का वेरिएशन, अगर वो जीरो हो जाता है तो स्लिप हम कहते हैं उस वक्त नहीं है। अगर होता है तो हम कहते हैं स्लिप प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी रिलेशन में आपका स्लिप का डेफिनेशन बनता है कि इन एन इंडक्शन मोटर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द रोटर टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है ना। If it runs at synchronous speed, there will be no relative motion between the rotating magnetic field produced by the stator and the rotor conductor. As a result, there will be no induced EMF and no current in the rotor current. Therefore, no torque will be produced. कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है कि मोटर को या जो रोटर हमारा उसको सिंक्रोनस स्पीड पे चलाना नामुमकिन सा हो जाता है, नामुमकिन होता है। क्यों कि अगर सिंक्रोनस स्पीड पे चलाएंगे तो कोई रिलेटिव मोशन रहेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो हमारे रोटर के अंदर जो कंडक्टर है उसमें कोई करंट बहेगा नहीं, जिसकी वजह से कोई EMF इंड्यूस्ड होगा नहीं, तो कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, मोटर बंद पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा कि एक्चुअली द स्पीड ऑफ द मोटर एडजस्ट इटसेल्फ सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ टॉर्क इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड बाय द रोटर लॉस एंड द लोड और इफ एनी on the motor. For example, at no load the retarding torque is only due to mechanical and other no load losses. Therefore the speed very nearly reaches synchronous value. On the application of a load the speed falls, thereby the rotor EMF and the current are increased, the motor meets the increased demand of the torque। देखिए बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोग जो रोटर का अगर हम लोगों को टॉर्क चाहिए होता है, रोटर में टॉर्क, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देकर बताया गया है कि रिटार्डिंग टॉर्क क्यों होता है, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से होता है। बट एक्चुअली में बात ऐसा होता है कि आपका जो रोटर का मोशन होना है तो स्लिप का होना ज़रूरी है। अगर स्लिप नहीं होगा तो आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ द रोटर रिलेटिव टू दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर इज नोन एज एब्सोल्यूट स्लिप और ओनली स्लिप। कह रहा है कि हम जो रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, रोटर का और स्टेटर का, उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन जो होता है, मतलब आपका जो स्लिप
ये जो स्टेटर फील्ड है उसका रोटेशन और मैग्नेटिक रोटर का जो स्पीड है उसका रोटेशन, इन दोनों के बीच में जो मोशन डिफरेंस हो रहा है स्पीड का, रोटेशन मोमेंट का, उसी को बोलते हैं रोटर रिलेटिव मोशन। तो वो हो रहा है हमारे स्टेटर के अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप, या एब्सोल्यूट स्लिप भी कह सकते हैं उसको, या स्लिप स्पीड भी कहते हैं कभी कभी, जिसका फॉर्मूला होता है, जब उसको हम लोग एक परसेंटेज में बनाने जाते हैं कि कितना परसेंट स्लिप है वो निकालने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में फॉर्मूला NS - n, लेकिन कितना परसेंटेज है तो NS के रेस्पेक्ट में आ रहा है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल स्लिप। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो NS - n डिवाइडेड बाई NS, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रोटर का स्पीड है वो क्या मिलता है, NS × 1 - s, ठीक है ना। हम स्टार्टिंग कंडीशन पे ले रहे हैं कि जब स्पीड रोटर का 0 होता है तो वैल्यू ऑफ स्लिप कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ 0 वैल्यू पुट करिए, एस का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। या यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ फुल लोड स्लिप इज अबाउट 4 to 5% फॉर द, ये एक डेटा आपको याद रखने की है कि जो फुल लोड स्लिप जो होता है 4 to 5% फॉर स्मॉल मोटर और अबाउट 1.5 to 2% फॉर लार्ज मोटर होता है। तो एक डेटा जो आपको दिया गया यहाँ पर, इन दोनों डेटा को आपको याद रखेंगे। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसको याद रखेंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन बोला जा रहा, अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर वर्क्स विथ अ फुल लोड स्लिप ऑफ 3%, ठीक है। फाइंड सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर। इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास एक इंडक्शन मोटर है जो कि 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, जो 4 पोल का बना हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसी है ऑपरेट होने की वो 50 हर्ट्ज है। साथ ही साथ आपको फुल लोड स्लिप भी दिया हुआ है 3%, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एक्चुअल स्पीड क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा मोटर का, दैट मीन्स कि हम लोग रोटर स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो रोटर के स्पीड को निकालने के लिए आपको पहले ही एक फार्मूला ऊपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रोटर का स्पीड जो होता है NS × 1 - s होता है। NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, S होता है स्लिप। तो ये दोनों डेटा अगर हमें पता हो तो हम रोटर स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले NS निकालते हैं। NS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 120F डिवाइडेड बाई P, क्योंकि आपके पास P और F दोनों दिया हुआ है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज और पोल 4 पोल का वैल्यू सिंपली यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करोगे आपको तो मिलेगा 1500 RPM। तो इतने RPM का उसका सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड भी निकालना था, वो निकल गया इजीली। अब आपको क्या निकला, एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर निकालना है, यानी कि N निकालना है। तो N निकालने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला यहाँ फार्मूला दिया हुआ, N यहाँ पे पुट कर देंगे, लिखेंगे कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर N इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला NS × 1 - s, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, NS का वैल्यू तो 1500 है ही, स्लिप का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो स्लिप का वैल्यू क्या करिएगा, परसेंटेज में दिया है 3, आप इसको क्या करेंगे, बदल लेंगे नंबर में। तो 3 के परसेंटेज को नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करते ही 0.03 आ जाएगा आपका स्लिप, ठीक है। अब इस स्लिप का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ आप देख सक रहे हैं कि N = 1500 × 1 - 0.03। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पर एक रिजल्ट आ जाएगा 1455 RPM। ये क्या हो गया, रोटर का स्पीड हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चीज़ कि स्टेटर का वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड था, यानी सिंक्रोनस स्पीड, वह और रोटर के स्पीड में कुछ डिफरेंस है, लगभग 5 RPM का डिफरेंस है। ये जो 5 RPM हुआ ना, वो ड्यू टू स्लिप हुआ, यही एक्चुअली में स्लिप है। दोनों का स्पीड डिफरेंस हो रहा है, यानी कि स्लिप प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर। अगर ये दोनों इक्वल होता तो स्लिप नहीं होता, वह मोटर आपका सिंक्रोनस मोटर कहलाता, तो वो चीज़ अलग केस होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि स्लिप एक्चुअली में होता क्या है। न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।